स्वागत है आपका ममास किचन चैनल में। और आज बना रहे हम डोनट, वो भी बिना एग के वेज डोनट बनाने वाले हैं। डोनट ना बच्चों को बहुत ही पसंद रहते हैं, नाम सुनते ही वो खुश हो जाते हैं। तो चलिए हम रेसिपी की तरह बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने आधा कप दूध डाला है। दूध मैंने गुनगुना लिया है, ध्यान रहे दूध हमें गुनगुना ही लेना है। अब उसमें मैंने 1 टेबल स्पून चीनी डाली है। अब हमें ना इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लेनी है, और वो 1 टेबल स्पून ही हमें इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लेनी है। और उसमें डालने के बाद अब उसको ना हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना हमें इसको ना 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है, ताकि ऊपर झाग आ सके। तो यहाँ पे अभी भी अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसको ढक के ऐसे ही रखेंगे, और फिर हम देखेंगे 10 मिनट के बाद। यहाँ पे 10 मिनट पूरे हो गए। आप देख सकते हैं ईस्ट के ऊपर अच्छे से झाग आ गया है, तो हमारा ईस्ट अब एक्टिव हो गया है। एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे के प्रोसेस अच्छे से बन पाएंगे। यानी कि मेरा मतलब है डोनट्स अच्छे से बन पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने 1 कप मैदा डाला है, और फिर और 1 कप मैदा डाला है। अब हम डालेंगे 1/4 कप चीनी पाउडर। चीनी पाउडर मैंने घर पे ही बनाई है। फिर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम जो हमारा ईस्ट एक्टिव हो गया है ना, तो ईस्ट को ना हम इस आटे में डालना है। डालने के बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हमारा आटे को और मिल्क या पानी लग सकता है, आप कुछ भी डालिए, मिल्क डालिए या वाटर डालिए, लेकिन हमें गुनगुना ही लेना है। ध्यान रहे ठंडा नहीं लेना है, हमें गुनगुना ही लेना है। ऐसे ही हमें आटे को ना जब तक ये मुलायम नहीं होता, चिकना नहीं होता, तब तक हमें ऐसे ही इसको अच्छे से गूंथना है। अब ना यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल ना हमें शुगर पाउडर और नमक डाला था ना, तभी हमें ऑयल डालना है, क्योंकि मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने अब डाला है। अब ना ऑयल डालने के बाद मैंने आटे को और ऑयल से अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना हमें एक बाउल लेना है। आप एक दूसरा बाउल लीजिए, अगर नहीं तो आप इसी बाउल में भी इस आटे को रख सकते हैं, लेकिन रखने से पहले हमें इस आटे के नीचे हमें इस तरह तेल डालना है। तेल को हमें अच्छे से फैलाना है। फैलाने के बाद ही हमें फिर आटा रखना है। फिर हमें आटे के ऊपर भी तेल डालना और आटे को अच्छे से फैलाना है, क्योंकि हमें आटे को दुगना करना है, यानी कि आटा फूलना चाहिए। इसलिए हमें इस तरह फैल के तेल डाल के रखना है, ढककर रखना है। ढककर रखने के बाद भी फिर भी हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा के लिए ऐसे ही रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया है। कम से कम मैंने 1.5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा था। यहाँ पे आटा अच्छे से फूल गया है, दुगना हो गया है। अब जब भी रेस्ट के लिए रखते हैं ना, ठंडे जगह पे ना रखें, गर्म जगह पे ही रखें, ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। अब आटा फूलने के बाद ना हमें हल्का-हल्का आटे को गूँथना है। अब हमें डोनट्स बनाने हैं, इसलिए हमें इस आटे को ना लंबा सा रोल बनाना है। लंबा सा रोल बनाने के बाद ना इसको हमें इस तरह लंबा सा रोल बनाने के बाद इस तरह चाकू से हमें कट करना है। आपको डोनट्स मोटे बनाने हैं या छोटे बनाने, आपके हिसाब से आप बनाएँ। यहाँ पे मैंने 5 हिस्से बनाए हैं। जब डोनट्स बनाए तो ऊपर से ऐसे नीचे आटे को लेके आना, और इस तरह मिला के इस तरह डोनट्स बनाने हैं। इसी तरह अब सब हम डोनट्स बनाएँगे। अब बारी आती है डोनट्स को फिर रेस्ट देने की। 15-20 मिनट के लिए हमें डोनट्स को रेस्ट बनाना है। तो बाउल को मैंने तेल लगाया है हल्का-हल्का सा, और सब डोनट्स हमें उसके अंदर रखना है, ताकि हमें डोनट्स को फिर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है, ताकि डोनट्स को फिर फुलाना है। इसीलिए हमें डोनट्स ऐसे ही पूरे बाउल में रखना है, और ऊपर से हमें हल्का सा ऐसे तेल लगाना है। अब हम 10-15 मिनट के बाद ही देखेंगे, और इसे ढक के रखना है। मैंने कम से कम ना इसको 15 मिनट से भी ज़्यादा रखा है रेस्ट के लिए। डोनट्स अच्छे से फूल गए, तो अब बारी है हमारे डोनट को छेद बनाने की। छेद बनाने के लिए ना आप एक बॉटल का ढक्कन लीजिए, कुछ भी लीजिए। इसी तरह हमें डोनट को इस तरह छेद बनाना है। इसी तरह हम दूसरे डोनट्स को मैंने छेद बनाने के लिए ले लिया है, तो हम छेद बनाएंगे ऐसे ही। जैसे मैं छेद बना रही थी ना, वैसे ही मैं इधर गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई पे तेल गरम करने के लिए रखा है। तो ऐसे ही मैंने पूरे डोनट्स को छेद बना के ले लिया है।
तो अब बारी आता है हमारे डोनट्स को डीप फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने डोनट्स डाला है तेल में। ध्यान रहे डोनट्स जब भी डीप फ्राई करना होता है ना, गैस का फ्लेम हमें मध्यम से भी कम लो फ्लेम में ही रखना है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। डोनट को ना हमें अच्छा सुनहरा कलर आने तक ही डीप फ्राई करना है। फिर मैंने दूसरा डोनट डाला है। अब देख सकते हैं उसका भी कलर कितना अच्छा है, देखते ही कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह हम सारे डोनट्स ना डीप फ्राई करके ले लिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डोनट लेके आपको तोड़ को दिखा दूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पंजी मुलायम हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आप घर पे ज़रूर बना के देखिए और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।